हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम एक स्टोरी से शुरू करने वाले हैं ताकि निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस को आप समझ सके और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसको समझ सके। हम आज किसी चार्ट पर नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ और डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, कुछ स्टोरीज के हिसाब से और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के हिसाब से आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, एक गाँव था और एक दूसरा गाँव था, दोनों गाँव के बीच में जो है बात हुई कि भाई हम जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे एक पर्टिकुलर जो है करेंसी में करेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, उस करेंसी का नाम जो है माल्टा था, उस करेंसी का नाम माल्टा था। दोनों गांव में तय हुआ कि भाई हम जब भी जो है लेन देन करेंगे माल्टा में करेंगे, और सारी आसपास की जितने भी गांव थे उन गांवों को भी जो है उस माल्टा को जो है एक्सेप्ट करना था और उसी में उनका लेन देन होना था। अब इस गांव से जो है सामने वाले गांव में जब भी कोई जाता था तो वहां से जब भी सामान लाता उसको माल्टा में जो है इसको जो है भुगतान करना रहता था और वो भुगतान अपना माल्टा में करता था। माल्टा एक करेंसी का नाम है। पूरी स्टोरी को समझिए, कंप्लीट देखने की कोशिश करिए, तो ही समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब दोस्तों, माल्टा जो है वो एक करेंसी की रूप धारण कर चुका था। एतराफ के सारे जो है डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव थे सब माल्टा में देन लेन करते थे। अब यहां से एक इंसान ने जो है वहां पर कुछ सामान ले गया तो माल्टा में लेना देना भुगतान करना है, वहां से किसी ने माल लिया तो माल्टा में भुगतान करना है। अब यहाँ जो इस गांव में थे, मान लो इस गांव का नाम हम ले लेते हैं ए, गांव का नाम है ए। तो अब इस ए गांव के अंदर जो है कुछ एक वैल्यूएबल चीज थी, हम उसको नाम ले लेते हैं कि वो वैल्यूएबल चीज की जो नाम है वो निफ्टी है। वो निफ्टी जो है 500 रुपए से चलना शुरू की और 800 रुपए तक पहुंच गई। वो वैल्यूएबल चीज निफ्टी है जो 500 से चलना शुरू की और 800 रुपए तक पहुंच गई। और सामने वाले गांव में जहां से माल्टा इमर्ज हुआ था, जहां से माल्टा निकला था, जहां से करेंसी बनी थी, उस गांव के अंदर मान लो एक वैल्यूएबल चीज है जिसका नाम है नैस्डैक कंपोजिट। अब वो नैस्डैक कंपोजिट जो है 500 से चलना शुरू हुई और 800 रुपए तक पहुंच गई। एक पॉइंट बता रहा हूं, अब रुपीज ले लो या जो भी चीज ले लो, 800 पॉइंट तक पहुंच गई। तो ये दोनों ने जो है प्रॉपरली उतना ही डिस्टेंस तय किया, लगभग 500 से 800 का, निफ्टी ने भी और नैस्डैक कंपोजिट ने भी। दोनों गांव के वैल्यूएबल चीजें हैं। तो यहाँ पे जहां से गांव बी, विलेज बी था, जहां पे नैस्डैक कंपोजिट जो है इंपॉर्टेंट चीज थी, 500 से 800 तक वो पहुंची, तो वो 800 रुपया जो है दोस्तों वहां से गिरना शुरू की और वो 600 रुपए तक आ गई। और यहाँ पे जो गांव ए था वहां पे निफ्टी जो गिरना शुरू की तो 800 से जो है सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए तक आई, यानी 50 पॉइंट या 100 पॉइंट तक की गिरावट हुई। वहां पे 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, यानी 800 से 600 पॉइंट तक आ गए विलेज बी के अंदर, जहां से माल्टा इमर्ज हुआ था, जहां से डिसाइड हुआ था कि माल्टा ये करेंसी है जो विलेज बी डिसाइड करता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये माल्टा के अंदर ही लेन देन होगा। ठीक है। अब विलेज ए के अंदर ये परेशानी थी कि लोग ये सोच रहे थे कि हमारे पास जो वैल्यूएबल चीज है उसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर गिरावट दर्ज नहीं हुई है। विलेज बी जो है वो सोच रहा था कि हम बहुत ज्यादा गिर गए हैं, ये जो है हमारा जो वैल्यूएबल चीज थी नैस्डैक कंपोजिट बहुत ज्यादा गिर गया है विलेज की ए के चक्कर में। लेकिन दोस्तों, ये विलेज बी जो है इस परेशानी में था, बट ये नहीं सोच रहा था कि उसी सेम टाइम के अंदर जो है माल्टा की वैल्यू बढ़ते जा रही थी। माल्टा की जो वैल्यू थी वो हम एग्जांपल लेते हैं, जब ये शुरुआत हुई इस चीज की तब माल्टा की वैल्यू 74 थी। जब भी सामने वाले से कुछ लेना था तो विलेज ए जो है 74 पॉइंट कुछ पे करता था तो जाके एक माल्टा उसको मिलता था। अब जो है विलेज बी जो है उसके माल्टा की वैल्यू बढ़ते चलेगी, जिसकी वजह से विलेज बी के अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि हमारी जो करेंसी है जो हमने सब पर लागू कर रखा है, जिस करेंसी में सबका भुगतान होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लस माइनस करके देखें तो नैस्डैक कंपोजिट अभी सिर्फ 4%, यानी सिर्फ 60-70%, यानी 800 से 600 पॉइंट दिख रहा था चार्ट के अंदर उनके, लेकिन वो सिर्फ 60% के आसपास ही गिरा है क्योंकि हमारे माल्टा की वैल्यू बढ़ गई है। अब विलेज ए वाले ये खुश थे कि भाई हम तो नैस्डैक कंपोजिट से ज्यादा गिरे ही नहीं है और हम तो अभी भी वही जगह पर हैं, हम सिर्फ 50 पॉइंट गिरे हैं। पर उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी जो करेंसी का जो वैल्यूएशन है वो काफी कम हो गया है। जो 74 पॉइंट देकर एक माल्टा मिलता था उनको 83-82.5 देकर एक माल्टा मिलता है।
तो अगर यहां पे विलेज वाले सही से सोचे तो यहां पर इनका जो निफ्टी जो वैल्यूएबल चीज इनके पास है उसकी वैल्यू जो है माल्टा के अकॉर्डिंग जो है गिरी है, माल्टा नहीं नैस्डैक कंपोजिट के अकॉर्डिंग ही गिरी है। यानी अगर प्लस माइनस करे करेंसी बेसिस पे तो निफ्टी जो है वो बिल्कुल नैस्डैक कंपोजिट के इतना ही गिरा है, 1 से 4 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस नजर आएगा। दोस्तों ये जो एक वो था कि भाई हम जो है कम गिरे हैं, जब इनको ये समझ में आया, जैसा मुझे समझ में आया, तो ये समझ में आया कि निफ्टी बहुत अच्छी खासी करेक्शन कर चुकी है। दोस्तों इस स्टोरी को थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट शायद बोला हूं, बट इसको वापस एक बार सुनेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कि मैंने नैस्डैक और निफ्टी की बात की है, इंडिया और यूएस की बात की है इसके अंदर। तो अगर जितना नैस्डैक गिरा है और जितना डॉलर का वैल्यू बढ़ा है उसको अगर प्लस माइनस आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है 4 या 5% ही निफ्टी से थोड़ा ज्यादा गिरा है नैस्डैक बस। और निफ्टी जितना गिरा है, जो आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं गिरा है, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर ज्ञानी लोग मैंने देखा कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि निफ्टी तो बिल्कुल जगह पे खड़ा है, बिल्कुल गिरावट नहीं है। भैया सोचो कि क्यों नहीं गिर रहा है, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी बात है कि निफ्टी नहीं गिरा है। अरे भाई ये सोचो कि इनका माल्टा कितना डाउन हो रहा है, रुपीस की वैल्यू कितनी डाउन हो रही है। तो अगर निफ्टी वहां भी खड़ा है और रुपीस दुगना हो गया है तो हमारा मार्केट नीचे गया है, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो गई है। यहां से जब रुपया लेके यूएस जाओगे कोई चीज खरीदने तो आपको डबल पैसा देना होगा। ये चीज क्यों नहीं आती समझ में? यही वजह मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ऐसे मेंटर के पास रहो, ऐसे टीचर से सीखो जो पढ़ा लिखा हो, चीजों को समझ पाता हो। मेरा इशारा किस तरफ है शायद आपको पता चल गया होगा दोस्तों, लेकिन मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाह रहा हूं। तो निफ्टी के अंदर करेक्शन काफी हुई है, ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारा रुपये डिप्रिशिएट हुआ। जब रुपये डिप्रिशिएट हुआ दोस्तों तो डेफिनेटली हमारी परचेसिंग कैपेसिटी जो है कम हुई है। और निफ्टी अगर जगह पे भी है तो हमारे पोर्टफोलियो में 10 लाख डाले थे तो हमने 10 लाख वहां पे एज इट इज पड़ा हुआ, 10 लाख 9 लाख हो गया। और यूएस के अंदर 10 लाख जो है दोस्तों वो 9 लाख हुआ, लेकिन डॉलर की वैल्यू बढ़ी तो ऑटोमेटिकली जो है वहां पे वैल्यू काफी बढ़ गई चीजों की। तो ये सारी चीजें होती है, कॉम्प्लेक्स चीजें समझने के लिए थोड़ा सा मैंने एक स्टोरी बनाने की कोशिश की। अब चलते हैं स्पेशल मुद्दे पे आते हैं। कल पिछले हफ्ते जो काम हुआ निफ्टी के अंदर, निफ्टी ने एक हाई बनाया है 17,348 का और लो बनाया है 16,950 का। पिछले हफ्ते जो काम हुई है, कैंडल का जो बनावट है वो बिल्कुल स्पिनिंग टॉप बनावट है। स्पिनिंग टॉप आप जानते हो कि किस तरीके की कैंडल होती है, वो एक ट्रेंड को या तो कंटिन्यू करती है या तो वो उस ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। तो जब डाउन ट्रेंड के अंदर एक स्पिनिंग टॉप बना है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक रिवर्सल की संभावना बनी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पिछले 2 हफ्ते से देखेंगे अगर तो पिछले 2 हफ्ता पहले एक बेहतरीन रेड कलर की हैमर कैंडल बनी थी, इसका वीक बहुत बड़ा था। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग बहुत ज्यादा है। तो वो जो वीक का लो था वो मैं आपको बताता हूं 16,750। तो 16,750 यानी 16,750 के आसपास वो जो लो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट बन जाता है हमारी निफ्टी के लिए। आने वाली दिशा वो तय करेगा 16,750। दूसरा जो है रेजिस्टेंस बना था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं, जो जिस हफ्ते की हम बात करें, पिछले हफ्ते जो है एक रेजिस्टेंस बना था 17,450। और इस हफ्ते और पिछले हफ्ते की कैंडल को अगर हम मिलाएं तो एक तरह से वीकली टाइम फ्रेम में इनसाइड बार कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। इनसाइड बार कैंडल अपर साइड या लोअर साइड जब भी ब्रेक होता है दोस्तों तो एक अच्छी बड़ी मूवमेंट आती है। अब आते हैं, देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से कारोबार किया। तो जो 14 अक्टूबर का डाटा है दोस्तों, एफआईज ने 1100 के आसपास की जो है 1011 करोड़ के आसपास का जो है सेलिंग किया है और डीआईज ने 1624 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो इस बार डीआईज ने मार्केट को काफी सपोर्ट करने की कोशिश की और एक अच्छी बाइंग की है। यहाँ पे एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 2596 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर के अंदर 2200 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो ये कलेक्टिवली पूरा डाटा देखें तो बाइंग का डाटा यहाँ पे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बुलिशनेस अभी भी बाकी है। अब आगे हम और निकालते हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल देखते हैं। तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, संडे का दिन है, 12 बज रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त जो है 91.46 पे ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 3.29% के आसपास डाउन है। तो ये हमें जो है बताता है कि दोस्तों यहाँ पे एक बुलिशनेस बची हुई है। ठीक है,
और डॉलर जो है 82.36 के आसपास डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी हमने अभी चर्चा की कि डॉलर इंडेक्स किस तरीके से। अब हमें क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, दिवाली हमारे सामने है। अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो मार्केट को अगर गिरना भी है तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को अभी गिराया नहीं जाएगा, अभी थोड़ा उछाल करने की कोशिश की जाएगी। भले एक बार ब्रेकआउट ना हो 18,300 का, बट एक बार उछाला जाएगा। हो सकता है वहां पे आप निकल पाए ना निकल पाए, वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। बट मुझे पूरा विश्वास है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जा रही है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। दिवाली वगैरह खत्म होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग सारी चीजें खत्म होगी। दिवाली हम इतना बड़ा उत्सव है हमारे इंडिया का, तो वो जब खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ में, या हो सकता है कि इसी मंथ के लास्ट में मार्केट को वापस नीचे खींचकर लाने की कोशिश की जाएगी। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, मैं 10% गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। एक इंट्यूशन होता है, एक जो है आप एनालिसिस कह लीजिए। बाकी दोस्तों गलत तो मैं भी हो सकता हूं। ठीक है, मेरा ये मानना है। बाकी मार्केट अभी बहुत तेजी से ऊपर इस वक्त फिलहाल नहीं जा रही है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है 2-3 महीना कम से कम जाएगा। ठीक है, लंबे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि लंबे टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी अभी इस वक्त जो काम कर रही है दोस्तों, वो ये है कि लंबे टाइम फ्रेम के अंदर हम ऊपर जा रहे हैं। ये बात समझ लीजिए कि हम ऊपर जा रहे हैं। ये माल्टा और विलेज ए विलेज बी सारी स्टोरी मैंने जो आपको समझाया है, ये बताने के लिए समझाया दोस्तों कि ये भी एक व्यू पॉइंट है कि जब आपका रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो ये जो करेक्शन वहां पे डबल आई है, यहां हम खड़े हैं, ये सब बेवकूफी वाली बात है। हम लोग दोनों बराबर में ही खड़े हैं इस वक्त। ठीक है, और इसको अगर आप सही कर सकते हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मोस्ट वेलकम। आप कोई लॉजिकल पॉइंट ऐसा बताइए कि सर आप गलत हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको भी उससे फायदा पहुंचेगा। मेरा ये व्यू पॉइंट है कि नैस्डैक कंपोजिट यानी यूएस मार्केट पकड़ लो और निफ्टी पकड़ लो, ये दोनों जो है 3-4% का फर्क है। हालांकि चार्ट वाइज देखेंगे हम तो चार्ट के अंदर हमें सीधा डबल का फर्क नजर इस वक्त आ रहा है। ठीक है, 36-34% के आसपास गिरावट वहां हुई है और हमारा तो 18% ही हम करेक्शन करके वापस ऊपर आके खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम इमर्जिंग मार्केट से डेवलप्ड मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो दिशा है इमर्जिंग मार्केट से डेवलप मार्केट की तरफ बढ़ रही है। और जितने भी मैंने चार्ट्स देखा है दोस्तों, उस चार्ट्स को देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ रही है कि लॉन्ग टर्म में, वापस बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म में हम एक बहुत बेहतरीन और बड़ी तेजी के अंदर जा रहे हैं। उसके पीछे वजह समझ लीजिए। एफएमसीजी कहीं नहीं गया है, एनर्जी अपना अडानी साहब का छोड़ के बाकी कोई कहीं नहीं गया है, ऑटो कोई अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है, आईटी की तो हालत खराब है। तो दोस्तों जब ये 4 बड़े सेक्टर्स जब चलना शुरू करेंगे तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा जो कि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे देगा। और ब्रेकआउट के बाद तो आपको पता है कि मैं कितने दिन से बता रहा हूं कि मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी के अंदर एक तरह का फ्लैट पैटर्न नजर आ रहा है मुझे। आप जाकर देख लीजिएगा चार्ट पर। आज मैं कोई चार्ट दिखाने वाला नहीं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करना था कि हमारा जो एमएसएफ बुल है जिसकी वैल्यू 1.5 लाख के आसपास मैंने रखी है, सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखो कि अभी जो मैं दिवाली का जो ऑफर देने जा रहा हूं वो सुनने के बाद आप बोलेंगे कि मजा आ गया। अगर आपने एमएसएम बुलेटिन को सब्सक्राइब किया है और आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, एमएसएम बुलेटिन क्या दोस्तों आपके सामने आ रहा होगा, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और देखिए, चेक करिए। हमारा एप्लीकेशन भी लोड करके रखिए ताकि जब भी कोई स्कीम आए तो आपको पता चलता रहे। एमएसएम बुलेटिन के एग्जिस्टिंग आप जो स्टूडेंट अगर हो तो एमएसएम बुल, जिसके अंदर मेरी सालों की तपस्या, सालों की मेहनत, सालों की रत जगह सारी चीजें लगा के मैंने एक बहुत ही कोर और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाई है, जिस पर मैं हमेशा काम करता हूं और मैक्सिमम टाइम मैं उसी पर काम करता हूं। वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है दोस्तों जो आपको जब भी आप उसको कर लोगे ना, उसके बाद फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। और आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर चार्ट्स को स्कैन कर सकते हो अपनी आंखों से कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, मुझे लेना है या नहीं लेना है। ये चीजें आप सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर कर सकते हो, इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी हो। तो दोस्तों उसको जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अब आने वाला है। देखिए आपके सामने आ गया, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज में दिवाली ऑफर के अंदर इस मंथ के लास्ट डेट तक वैलिड किया हुआ है।
तो तुरंत जो है जाके मेरा एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, MSM बुल तुरंत इनरोल कर लीजिए। अगर आपने MSM बुल अगर लेना है और MSM बुलेटिन के स्टूडेंट नहीं है तो पहले आप MSM बुलेटिन जो है दोस्तों उसके अंदर ऑफर है 2000 का जो कोर्स है 3 महीने में, 3 महीने तक आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ सारी चीजों का डीप एनालिसिस वीडियो, लर्निंग वीडियो मैं वहां पे डालता हूं डाउनलोड करके, तो वहां पे आप देख सकेंगे कि मैं क्या कारोबार कर रहा हूं। तो वो कोर्स जो है 3 महीने तक आप मुझे कंटिन्यूअस देख पाएंगे मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं। 2000 रुपीज का कोर्स है, 3 महीने की वैलिडिटी, सिर्फ और सिर्फ दिवाली ऑफर में 1500 रुपए में आपको ऑफर किया जा रहा है। और वो अगर आप ले लेते हैं फिर आप फिट हो जाएंगे उस क्राइटेरिया में कि आप MSM बुल को कर सकेंगे सिर्फ 30,000 रुपीज में। दोस्तों MSM बुल के लिए क्राइटेरिया ये है कि कम से कम आप, मुझे ऐसा लगता है कि उसको करने के बाद आपका कम से कम पोर्टफोलियो 3 से 5 लाख होना चाहिए, तो आप करिएगा दोस्तों। अदरवाइज अगर आप सीख के रखते हैं और आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर अपनी जिंदगी आगे की बनाना है और मुझे आगे काम करना है, तो आप जो है दोस्तों उसको करके रख सकते हैं। अदरवाइज 3 से 5 लाख अगर कैपिटल नहीं है तो उसको मत करिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि कैपिटल पहले बनाइए, क्योंकि वो करने के बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरा कैपिटल ज्यादा होता तो मैं डबल पैसा बना लेता, 1.5 गुना बना लेता, 2 गुना बना लेता, 3 गुना बना लेता। आपका मतलब पाल्पिटेशन होगी। कैपिटल अच्छा रहेगा तभी असली मजा उसके अंदर आने वाला है। 1,50,000 कैपिटल में आप क्या कमाएंगे, ठीक है। फिर आप इंट्राडे करके कैपिटल को बनाइए। इंट्राडे का भी कोर्स मैंने दिया हुआ है सिर्फ 2000 रुपीज में। पूरे इंडिया के अंदर इंट्राडे कोर्स कौन करा रहा है मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंट्राडे का कोर्स कौन करा रहा है 2000 रुपीज में, वो भी अवेलेबल है। तो वो कर लीजिए अगर कैपिटल कम है। MSM बुलेटिन ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, धीरे धीरे फिर MSM बुल भी आप ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये अचानक याद है कि तो मैं बोला बता दूं क्योंकि दिवाली ऑफर है दोस्तों, और आज से ही सारी चीजें वैलिड हो जाएंगी। रात के जो है 6 बजे से आप समझ लो शाम से स्टार्ट हो जाएगा, आप कभी भी इनरोल कर सकते हो। और अगर आप MSM बुलेटिन के स्टूडेंट हो तो ही इनरोल कर लीजिए, अदरवाइज अभी आपको इनरोल नहीं करना, पहले बुलेटिन का स्टूडेंट बनना है फिर इनरोल करना है, ठीक है। तो हम निफ्टी की बात कर रहे थे कि निफ्टी लॉन्ग टर्म में दोस्तों अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि हम एक बहुत बड़ी तेजी के अंदर आने वाले हैं। क्योंकि जो भी चार्ट्स मुझे बता रहे हैं, जो भी चार्ट्स मुझे संकेत दे रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट, वो सारे के सारे बता रहे हैं कि भैया हम यहां से नीचे जाने वाले नहीं हैं। निफ्टी ने भी अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली, 15,200 के आसपास आके गई, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड डे माइनर करेक्शन अभी जल्द कंप्लीट हुआ है जो हमने देखा पिछले 2 हफ्ता पहले। तो कहने मतलब ये है कि सारी चीजें हो रही हैं, बट मैंने वैल्यूएशन वाइज बताने की कोशिश की कि हम अभी कहीं नहीं गए, नैस्डैक के बराबर में ही है। देखा जाए नैस्डैक ऊपर जाना शुरू किया। एक और पॉइंट मेरे को समझ में आया दोस्तों, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वीडियो बड़ा हो रहा है बट आपको सीखने मिल रहा है, उम्मीद है कि आपको मजा भी आ रहा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि दोस्तों जो आपके 2 दोस्त हैं उनको भी पता चल सके कि इस चैनल पे किस तरीके के कंटेंट दिए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया कि मान लो दोस्तों कि नैस्डैक की करेक्शन बहुत ज्यादा डीप हुई है, मैं भी मान लेता हूं 34% हुई है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, 34% के आसपास का करेक्शन कोरोना काल में जो है 39-40 के आसपास का करेक्शन हुआ था, इसमें जो है 34% का ही करेक्शन हुआ है। मान लो 3-4% करेक्शन और हो जाता है, निफ्टी का भी हो जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप समझ लो। अब वो होने के बाद, करेक्शन होने के बाद, अब आप जो है ये मानो कि अभी उसको ऊपर जाना है। करेक्शन के बाद होता गया है, ऊपर जाती मार्केट, नैस्डैक ऊपर चलना शुरू की तो कैस्केडिंग इफेक्ट में निफ्टी क्या करेगी, निफ्टी भी ऊपर जाएगी। मान लो निफ्टी ने यहां से 3% और करेक्शन कर ली, 16,200 तक आ गई, 16,000 तक आ गई। उसके बाद जब नैस्डैक चलना शुरू करेगा तो निफ्टी क्या करेगी, निफ्टी भी ऊपर जाएगी ना। तो यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि डरना नहीं है, थोड़ा सा माल कम लीजिए, अपनी जो क्वांटिटी जो आप डिसाइड करते हो उसको थोड़ा कम रखिए, सुकून से काम करिए, इत्मीनान से रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। हमारे ऐसे बहुत से मेंटर्स यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं ताकि दोस्तों कोरोना की जो रैली जिनकी छूट गई है, वो ये जो रैली आने वाली है वो ना छूटे। डर लग रहा है 50% माल रखो, और डर लग रहा है 30%, लेकिन रहो। जब आप रहोगे पानी के अंदर तो अचानक से आप कोई ऐसी चीज नहीं आएगी कि आपको पता नहीं होगा। आपको पता होगा कि कौन सी चीज में मूवमेंट आ रहा है, क्या हो रहा है। मार्केट में रहो, 100 रुपया है 30 रुपया लगा के रखो, डर लग रहा है 20 रुपया लगा के रखो, कॉन्फिडेंस है 50 रुपया लगा के रखो। लेकिन इस वक्त दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि मैं जो एलोकेशन मैंने करके रखा है, इस वक्त मैं 60 to 70% अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैंने पैसा डाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। ये एक जो है दोस्तों डिस्क्लेमर था, कोई मतलब मेरी तरफ से राय नहीं है कि आप भी पूरा पैसा डाल दो।
डर लग रहा है 30% डाल के रखो, लेकिन डाल के रखो, बिल्कुल बाहर मत बैठो पैसा लेके। बाहर पैसा रहेगा तो कुछ भी नहीं बनने वाला है, ये याद रखिएगा। तो अब डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और दोस्तों कोई भी गलत बात मैंने कही हो, कुछ ऐसी लॉजिकल पॉइंट जो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार ये रैशनल नहीं है, चीजें अजीब सी है, तो आप कमेंट में डालिए, रेक्टिफाई करिए। मैं भी गलत हो सकता हूं तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी पता चलेगा। और एक शिकायत आप लोगों से, 63% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, और 5150 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों इतना अंडररेटेड क्यों रखते हो यार? आप लोगों के हाथ में इतनी मेहनत की जाती है। आज तक के मैं अगर आपको बताऊं ना कि YouTube से मेरी जो एडसेंस की अर्निंग आई है ना, तो आप बोलोगे सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। चलो मैं आज बता ही देता हूं। अभी तक दोस्तों मेरे पास 2 अर्निंग आई है, उसको भी मैंने चैरिटी के अंदर जो है फंडिंग कर दी है। कुछ लोगों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था, बताना नहीं चाहता था, लेकिन बात निकल गई तो बता रहा हूं। तो कहने मतलब ये है कि अभी तक एक बार मेरे पास पेमेंट आई है 8,300 एक बार आई है, 7,800 एक बार आई है। 2 बार पेमेंट आई पिछले 1.5 सालों में। तो अगर आपको लग रहा है ना कि मैं यहां पे कमाने के हिसाब से वीडियो बनाता हूं, तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपकी जो भी चीजें आती हैं, जो भी एडसेंस से जो भी अमाउंट आएगा, मैं मैक्सिमम उसको डोनेट करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने अपने आप से वादा किया हूं। और फिर मैं थंबनेल बना के फोटो खिंचा के सब नहीं कर पाऊंगा। मैं, मेरा वो नेचर नहीं कि फोटो खिंचा के डालो, आप लोगों को वो करो, वैसा नहीं करना है। मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है, मैंने बोल दिया, मेरे स्टेटमेंट पे आपको भरोसा होना चाहिए। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहिए, खुश रहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद कोई चीज का डिसाइड करिएगा। और MSM बुल जो है दोस्तों, ये जो रेट आज मैं बोल रहा हूं, ये जो रेट आपको मिला है 30,000 में MSM बुल, आज तक किसी भी स्टूडेंट को मैंने इस रेट पे नहीं पढ़ाया है। क्योंकि उसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो आपको सिखाने वाला हूं, 1-to-1 जूम पर आके सेशंस होंगे, आप और मैं, सिर्फ एक स्टूडेंट, बहुत हो गया तो 2 स्टूडेंट। और इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट मैं बताना चाहता था, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का ही एनरोलमेंट मैं लूंगा, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का। उससे ज्यादा की सीट्स मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो तुरंत इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको टाइम देने वाला हूं, 1-to-1 सेशन पढ़ाऊंगा, तो 20 स्टूडेंट्स को मैं जब पढ़ाऊंगा, हफ्ते में जो भी शेड्यूल बनाऊंगा मैं, तो उनको टाइम देना होगा मुझे, अपने घंटे, अपने आवर्स आपके ऊपर बिताने होंगे। तो दोस्तों वो करने के लिए मेरे पास वक्त होना चाहिए। वक्त नहीं है तो सिर्फ ये जो 30,000 की स्कीम है 20 स्टूडेंट्स के लिए लागू है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।